प्रिया राधिका प्रिया मधु राधिका तस्मादपि गरीयान्यो कृपाल में जगद्गुरु गुरु भजते श्री कृष्ण श्री कृष्ण भजते गुरु सिद्धांत तत्व भेदेयपि कृपाल में गुरु सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। यं प्रव्रजन्त मनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि चेतो दर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्नि निर्वापणम् श्रेयः कैरव चन्द्रिका वितरणम् विद्यावधू जीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपादम् पूर्णामृतास्वादनम् सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम् वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलम् श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सञ्जीवनम् साद्वैतं सावधूतं
परिजन सहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्रीविशाखा वितांश्च आराध्यो भगवान ब्रजेश तनय तद्धाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना ब्रजवधू वरगेणया कल्पिता शास्त्रं भागवत पुराणममलं प्रेमा पुमर्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभुर्मतमिदम् तत्रादरो नः पर। श्रीमद् भागवत भक्ति रस रसिक महानुभाव, नियमानुसार कुछ देर हम हरिनाम संकीर्तन करते हैं। तत्पश्चात हम श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा भक्ति रस रहस्य को समझने का कुछ प्रयास करेंगे। जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय तेरो प्राण धना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई प्रिय अपना राधा रमना जय जय सोई तेरो सपना राधा रमना जय जय सोई मम सपना राधा रमना जय जय राधा रमना राधा रमना गोपीजन जीवना राधा रमना जय जय नंद नंदना नंद नंदना त्रिभुवन वंदना नंद नंदना
जय जय जान मन रंजना नंद नंदना। जय जय जान मन रंजना नंद नंदना। जय जय भाव भय भंजना नंद नंदना। जय जय भाव भय भंजना नंद नंदना। जय जय नंद नंदना नंद नंदना। त्रिभुवन वंदना नंद नंदना। ओ जय जय कृपालु उर चंदना नंद नंदना। जय जय प्रिया उर चंदना नंद नंदना। जय जय नंद नंदना नंद नंदना। त्रिभुवन वंदना नंद नंदना। जय जय राधा रमना राधा रमना। गोपी जन जीवना राधा रमना। बोलिए श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय। लाली लाल की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। अब आप लोग समाहित चित्त होकर आगे की कथा का रसपान करेंगे। तो कल हमने देखा कि श्री सुत जी व्यासपीठ पर विराजमान हैं और प्रधान श्रोता बनकर श्री शौनक जी सारे श्रोताओं का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। श्री शौनक जी सुत जी से कलिमल ग्रसित जीवों के कल्याण के लिए उद्धार का मार्ग पूछ रहे हैं और साथ ही जो लोग साधना के रास्ते पे हैं और जो लोग भगवत प्राप्ति कर चुके हैं वो अपने उसी रास्ते पे रहते हुए अपनी उस भक्ति में किस तरीके से बढ़ोतरी करते हैं वो प्रश्न श्री शौनक जी सुत जी से करते हैं। सुत जी बताते हैं कि कलयुग में जीवों के उद्धार के लिए श्री सुखदेव जी परमहंस ने श्रीमद् भागवत शास्त्र पुराण का उपदेश किया। पूर्व काल में सनत, सनंदन, सनातन और सनत कुमार 4 भाइयों ने यह श्रीमद् भागवत महापुराण का उपदेश श्री नारद जी को। सनंदन, सनातन और सनत कुमार ये कौन है? तो जैसे कि मैंने आपको पहले बता चुकी हूँ कि श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पूरे श्रीमद् भागवत महापुराण में जहाँ जहाँ पर भी सुनाई जा रही है और जहाँ जहाँ पर भी सुनी जा रही है वो सारे श्रोतागण हैं वो भी सब भगवत प्राप्त हैं और जो वक्ता हैं वो भी सारे के सारे
भगवत प्राप्त तो क्या, श्री भगवान के ही अवतार हैं। तो यहाँ पे जो ये 4 ऋषि कुमार हैं वो भी साक्षात श्री हरि विष्णु के प्रथम अवतार हैं। जब ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प करना चाहा, ब्रह्मा जी के मानस पर कुछ भी नहीं समझ में आया, अंधकार छा गया कि मुझे करना क्या है। ब्रह्मा जी ने तप करा, ठाकुर जी ने उनको बताया कि आपको इस प्रकार से सृष्टि का सर्जन करना है। तब जब श्री ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सर्जन किया तो सबसे पहला जो अवतार है ये सनकादिक 4 ऋषि कुमार का है। ये सनकादिक 4 जो ऋषि कुमार हैं उनको ब्रह्मा जी ने कहा कि चलो भाई, मैंने तो सृष्टि के विस्तार के लिए और सृष्टि के सर्जन के लिए तुम लोगों को उत्पन्न किया है, अब तुम लोग गृहस्थी में जाओ और हमारी इस सृष्टि को आगे बढ़ाओ। तब ये जो 4 भाई हैं, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, उनका क्या जवाब है? वो कहते हैं कि भगवान, आपकी बड़ी कृपा कि आपने हमको ये तन दिया, ये जीवन दिया, लेकिन हमको इस तन की, इस जीवन की सार्थकता गृहस्थी में या तो सृष्टि के और कार्य करने में नहीं नजर आ रही है, नहीं समझ में आ रही है। हमको तो लगता है कि हमको भगवान पुरुषोत्तम श्री कृष्ण श्री हरि विष्णु की भक्ति ही करनी है, इसीलिए हमको ये जीवन मिला है, इसलिए हम ये काम गृहस्थी का, वर्णाश्रम धर्म का, गृहस्थ धर्म का पालन हम नहीं करेंगे। और तभी से, जब से उनको श्री ब्रह्मा जी ने उत्पन्न किया, तब से लेके वो सदा, ये नहीं कि आज नहीं है, वो नित्य परिकर है, वो हमेशा रहते हैं और आज भी हैं, हमेशा रहेंगे। फिर भी निरंतर वो श्री हरि विष्णु का भजन करते हैं, निरंतर संकीर्तन का चलता रहता है, निरंतर उनकी साधना चलती ही रहती है। तो ऐसे जो सनकादिक ऋषिगण हैं वो एक दिन बद्रीनारायण धाम में सत्संग की ही मनसा से कि चलो कोई ऋषि संत महात्मा मिल जाए तो उनसे सुन लेंगे, अगर किसी को सुनने की इच्छा होगी तो हम सुना देंगे। भाई सत्संग तो सुनने में भी सत्संग ही है और बोलने में भी सत्संग है, क्योंकि दोनों ही तरफ हम भगवान की ही चर्चा सुनेंगे या करेंगे। तो उन्होंने देखा कि उसी समय वहाँ से नारद जी आए, वहाँ से जा रहे थे कहीं पे। तो सनकादिक ने देखा कि नारद जी जो हैं उनके मुखमंडल पे चिंता छाई हुई है। तो बोले, अरे ये भी तो भगवत प्राप्त हैं, इनको भी तो ब्रह्मा हमेशा, इनको तो भी विष्णु भगवान हमेशा मिले हुए हैं, फिर इनको क्यों चिंता, ये किस चिंता में डूबे हुए हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि ये लोग जो कुछ भी करते हैं वो केवल एक्टिंग होती हैं, ये एक लीला होती है। जैसे कि हमारे संसार में जो अभिनेता लोग अपने पिक्चर में, मूवी में रोल प्ले करते हैं, ऐसे ही ये जो महापुरुष होते हैं, ये जो अवतार होते हैं, वो जीवों के कल्याणार्थ केवल एक्टिंग यानी कि लीला करते हैं। तो नारद जी ने भी अपनी लीला में अपने आप को शोकातुर, चिंतातुर दिखाया, लेकिन वो चिंता जो है वो हम मनुष्यों की तरह अपने ही दुखों की जो चिंता होती है वैसी वो कोई चिंता नहीं थी। नारद जी को, वो संत हैं, वो महापुरुष हैं, उनको अगर चिंता भी थी तो वो चिंता मनुष्यों के लिए थी। उन्होंने देखा कि कलयुग का कितना प्रभाव बढ़ रहा है और भक्ति की क्या दुर्दशा हो रही है, और ये सब देखते हुए नारद जी जो हैं वो चिंतित हो रहे थे। तो नारद जी ने ये देखा घूमते हुए, नारद जी ये सनकादिक ऋषियों को सुनाते हैं कि मैं जा रहा था और मुझे ये समझ में आया कि पृथ्वी जो है इसमें तो कितने सारे भगवान ने अवतार लिए हैं और ये तो सदा पुण्य भूमि है, यहाँ तो हमेशा संतों महंतों का तांता लगा रहता है। तो ये जो बड़े बड़े तीर्थ हैं, प्रयागराज हैं और काशी विश्वनाथ हैं, जो भी हैं, मैं वहाँ पे हर जगह पे भ्रमण करता हुआ निकला तो उनको हर जगह पे दुख, हर जगह पे अशांति और कलयुग के जीवों की दुर्दशा ही दिखी। साथ ही जब वो भगवान की पावन भूमि, पावन लीला स्थली जो वृंदावन में आए, तब उन्होंने बहुत ही अद्भुत घटना देखी। वो वहाँ पे देखते हैं कि भक्ति महारानी जो है, भक्ति महारानी वो
एक युवती का वेश धारण करके वहाँ पे अपने दोनों बच्चे ज्ञान और वैराग्य को लेके बहुत ही चिंतित और रो रही हैं, क्योंकि उनके जो बच्चे हैं दोनों ज्ञान और वैराग्य वो बहुत ही वृद्ध हो चुके हैं और जर्जरित यानी कि वो जैसे कि अभी मृत्यु पा लेंगे, ऐसी इनकी अवस्था हो गई है ज्ञान और वैराग्य की। नारद जी ने बहुत ही कुतूहलवश जाके उनसे पूछा कि देवी आप कौन हैं। जब भक्ति देवी अपना परिचय देती हैं तब उनको पता चलता है कि हाँ ये भक्ति है और वास्तव में भक्ति की ये दुर्दशा है। नारद जी ने तुरंत ही सार निकाल लिया और वो भक्ति को समझाते हैं कि ये इसमें तुम्हारा या ज्ञान वैराग्य या और किसी जीवों का कोई दोष नहीं है, ये दोष जो है वो कलयुग का दोष है। और जब ये वृंदावन है, इस वृंदावन की दिव्य चिन्मयी भूमि का जैसे ही तुमको स्पर्श हुआ तो वैसे ही तुम्हारा जो यौवन है, तुम्हारा जो स्वरूप है वो फिर से नवीन हो गया, तुम फिर से सुंदरी हो गई। पर लेकिन इस कलयुग में भक्ति हो और ज्ञान और वैराग्य भी हो ऐसा बहुत ही कम होता है, इसलिए तुम्हारे ये जो दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य उनको चेतना नहीं आ रही है। तो ये जो भक्ति महारानी है वो ये कह रही है कि महाराज जब कलयुग का इतना बुरा प्रभाव है, इतना गंदा प्रभाव है, तो परीक्षित जी ने कलयुग को प्रवेश होने ही क्यों दिया। भाई जब जानते हैं कि कलयुग इतना बेकार है और सब लोगों से सब जीवों को कष्ट ही कष्ट दे रहा है, तो क्यों उन्होंने कलयुग को प्रवेश करने दिया। तो नारद जी बताते हैं कि देवी देखिए ऐसा है, परीक्षित जी जो हैं वो भी बहुत ही विद्वान और भक्त हैं, उनको भी सब चीज़ का सार पता है। उन्होंने जैसे ही देखा कि कलयुग जो है वो प्रवेश कर गया तो उन्होंने तुरंत ही कलयुग का सार ग्रहण कर लिया। सार क्या था? यत् फलं नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलं लभते सम्यक् कलो केशव कीर्तनात्। जो फल तप से, जो फल योग से और जो फल किसी भी प्रकार के अन्य साधन से प्राप्त नहीं होता वो फल केवल हरिनाम संकीर्तन से ही कलयुग में प्राप्त हो जाता है। तो कलयुग का सबसे अच्छा ये जो लक्षण है उस लक्षण को देख के ये जो कलयुग के ही जीव हैं उनके कल्याण के लिए ही श्री परीक्षित जी ने कलयुग को प्रवेश करने दिया। देखिए यहाँ पे जहाँ पे भी कथा होती है और हर जगह पे एक ही चीज़ को बताया जाता है कि कलयुग में जो है वो श्रीमद् भागवत पुराण और केवल कीर्तन से ही इसमें लिखा हुआ है कि भगवत प्राप्ति हो जाती है और इसी से जीवों का कल्याण हो जाता है, मोक्ष हो जाता है। लेकिन मेरा प्रश्न ये है, अगर ऐसा होता तो इतनी सारी भागवत आप यहाँ वृंदावन में तो आप देखते ही हैं, एक एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 जगह पे भागवत कथाएं होती रहती हैं। हजारों लोग जो हैं वो बैठकर सुनते रहते हैं, फिर भी उसका प्रभाव क्यों नहीं पड़ रहा है। फिर भी कलयुग तो और ही ज़्यादा अपना नंगा नाच दिखा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो उसके पीछे हम जो सार है उस सार को, उस तत्व को नहीं समझते हैं। इसका कारण यह है कि हमको उस तत्व को बताने वाला कोई महापुरुष हमको प्राप्त नहीं हुआ है। तो देखिए श्री महाराज जी हैं वो साफ अपने हर एक पद में, अपने हर एक संकीर्तन में बताते हैं, श्रवण कीर्तन स्मरण ही है प्रमुख साधन प्यारे। देखिए प्रमुख साधन जो हैं वो श्रवण यानी सुनना और कीर्तन यानी कि भगवान के नाम रूप लीला गुण धाम जन आदि का हम कीर्तन करें ये, और
स्मरण यानी कि उनका हम रूप ध्यान उनकी पहले हम अपने मन पटल पर अपने मन के अंदर एक झांकी बनाए, एक स्वरूप बनाए, जो भी स्वरूप हमको अच्छा लगता हो। हम ठाकुर जी ये नहीं कह रहे हैं कि तुम मेरे को ऐसा जैसा मैं दिख रहा हूँ ऐसे मूर्ति स्वरूप में ही ले लो, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ठाकुर जी को तुम जितना सुंदर छोटा सा लाला बना के ले लो, ठाकुर जी को तुम चाहो, यहाँ पे तो किशोर लीला हुई है ठाकुर जी की, तो किशोर लीला के रूप में किशोरवई में ले लो। ठाकुर जी को ये नहीं कि तुम काला ही बनाओ, देखिए यहाँ पे हमारे ठाकुर जी गोरे गोरे हैं, सब गोरे दाऊ जी में, ठाकुर जी को गोरा भी बना लो। ये नहीं है कि ठाकुर जी मेरे जो आंखें बंद मैंने करी और जो ठाकुर जी का मैंने जो रूप ध्यान बना रहा हूँ, जो आंख के अंदर जो मैं कल्पना कर रहा हूँ, उसको देखिए, जब संसार में हम किसी चीज को सोचते हैं तो उसको कोरी कल्पना कहा जाता है, पर लेकिन जब हम भगवान के बारे में सोचते हैं तो हमको ये पता होना चाहिए कि हम किन भगवान के बारे में सोच रहे हैं। तो ये जो भगवान है, वो भगवान जो हैं उनका जब हम रूप ध्यान बनाते हैं तो वो रूप ध्यान में हमेशा याद रखना होता है कि हम भगवान का रूप ध्यान कर रहे हैं। तो वो रूप ध्यान जो है उसमें अलौकिकता होती है। अलौकिकता होने के कारण वो जो चिंतन हम कर रहे हैं, अगर संसार का करते, अगर संसार की कोई बात सुनते सोचते तो वो जो बात होती वो कोरी कल्पना होती, पर लेकिन अगर भगवान के बारे में हम चिंतन कर रहे हैं, भगवान का रूप ध्यान बनाने का प्रयास कर रहे हैं, तो उसको अलौकिक दिव्य रूप ध्यान ही माना जाता है। उसको माइक या कल्पित या कल्पना नहीं कहा जाता है, उसको मेडिटेशन यानी रूप ध्यान ही बोला जाता है। तो यहाँ पे रूप ध्यान युक्त अगर हम कीर्तन करें तो उस कीर्तन का अवश्य फल मिलता है, तो उस भक्ति का भी अवश्य फल मिलता है। तो आपको यहाँ पे जो बैठे हुए हैं उनको जरूर ये प्रश्न हो सकता है, तो मैं ये जो महाराज जी हैं, जो कृपालु जी महाराज हैं, उन्हीं के शब्दों को, उन्हीं के पदों को क्यों प्रमाण मान के और उन्हीं के प्रमाण दे दे के मैं आपको समझा रही हूँ? भाई ऐसा क्यों? मैं और क्यों कोई महापुरुष का वाक्य नहीं ले रही हूँ, या तो और शास्त्र वेद का क्यों नहीं ले रही हूँ? तो पहली बात तो ये कि अगर और कोई शास्त्र का अगर मैं प्रमाण लेने जाऊँ तो वो सारे के सारे शास्त्र वेद जो हैं वो संस्कृत में हैं। वो संस्कृत जो हैं वो थोड़ी सी डिफ़िकल्ट यानी थोड़ी सी कलिष्ट भी हो जाएंगी, आपको समझने में भी वो, मेरे को खुद को भी समझने में उसको परेशानी है, मेरे को भी पहले उसको पढ़ना पड़ता है फिर समझना पड़ता है। तो भाई जो हम पढ़े लिखे लोग हैं उनके लिए भी वो समस्या हो जाती है। तो जो लोग बेचारे थोड़े बहुत पढ़े लिखे हैं उनके लिए सीधा संस्कृत में समझाने के लिए जाए तो ये पॉसिबल नहीं है। और मुझे यहाँ से किसी ने कहा भी ऐसा कि दीदी जी जो आप सत्संग करते हो ये थोड़ा सा ज़्यादा कठिन लगता है। तो इस कठिनता को सरलता में बदलने के लिए भी आप ये समझ लीजिए कि मैं महाराज जी के ही कोटेशंस, महाराज जी के ही प्रमाण लेती हूँ। और दूसरी बात, महाराज जी क्या पर्सनालिटी हैं मैंने आप सब लोगों को एक बार पहले बता चुकी हूँ कि जो 5 मूल जगत गुरु हुए हैं इसमें से एक कृपालु जी महाराज भी हैं, और जो चारों बाकी के जो जगत गुरु हुए हैं वो सब भी भगवान के अवतार ही थे कोई ना कोई। तो श्री कृपालु जी महाराज को उन चारों में से भी उत्तम की पदवी प्राप्त है, जगत गुरुत्तम की पदवी प्राप्त है। तो उनमें तो कुछ अलग वैशिष्ट्य होना ही है, वो नेचुरल है। तो लेकिन फिर भी अगर आपको आपकी बुद्धि में ऐसा लगता हो कि ऐसा फिर भी हम कैसे मान लें, तो मैं आपको थोड़ा सा उनके बारे में उनका संक्षिप्त जीवन परिचय देने का प्रयास करती हूँ। श्री महाराज जी जो हैं वो बचपन से लेकर वो उनका शरीर जो है सन 2013 में 91 साल की उम्र में उनका शरीर जो है वो समाप्त होकर वो निकुंज में प्रवेश किए। तब तक यानी कि जब से वो पैदा हुए तब से उनके संगी साथियों से तो हम सुनते ही रहते हैं, वो जो उनके दोस्त यार होते हैं वो तो महाराज जी ने तो अपना जो आश्रम था वो वहीं पे खोल रखा है, जो मनगढ़ का, कि जहाँ पे उनका जन्म हुआ था। तो उनके जो पुराने जो दोस्त यार हैं, उनके पुराने जो बड़े बुजुर्ग लोग हैं, वो तो उनसे तो हमारी बातें भी होती है और हमको उनसे कुछ जानने को भी मिलता है। तो हमको ये पता चला कि श्री महाराज जी को कभी भी किसी ने
हाथ में एक पुस्तक लेके भी पढ़ते हुए नहीं देखा, एक पुस्तक पढ़ते हुए नहीं देखा। पुस्तक पढ़ते हुए नहीं देखा तो कोई ग्रंथ पढ़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है। और जब ग्रंथ भी नहीं पढ़ा, कोई पुस्तक भी नहीं पढ़ी है, तो उनको 16 साल की वय में, केवल 16 साल की एज में, ओनली इन द 16 ईयर्स ओल्ड, उनको ये आयुर्वेदाचार्य की पदवी प्राप्त होती है। भाई आयुर्वेदाचार्य की पदवी प्राप्त करने के लिए भी वहाँ पे उसका कोई कोर्स होता है जो 3-4 सालों में जाके खत्म होता है, तब वो आयुर्वेदाचार्य बनते हैं। तो ये भैया उन्होंने कब पढ़ लिया और कब उनको आयुर्वेदाचार्य की डिग्री प्राप्त हो गई। तो उसके बाद जब महाराज जी जो हैं 16 साल की आयु के बाद कहाँ गए, पूरे दुनिया में किसी को नहीं पता। केवल लोग इतना ही जानते हैं कि 16 साल की आयु में आखिरी में महाराज जी को सरभंग आश्रम चित्रकूट में के बीहड़ जंगलों में देखा गया। उसके बाद किसी को पता ही नहीं कि श्री महाराज जी कहाँ गए। और उसके बाद श्री महाराज जी को 2 साल के बाद 18वें साल में जब महाराज जी लग गए थे, तब यहीं वृंदावन की गलियों में पागल सरी की हालत में देखा। जब लोगों ने ये देखा, ये लड़का लगता तो पागल है लेकिन देखने में ये पागल तो नहीं लगता, इसके चेहरे पे तो अलौकिक तेज दिख रहा है, ये कोई साधारण तो नहीं लग रहा है। तो किसी सत्संगी, यहाँ पे तो वृंदावन में हमारे देश विदेश से लोग आते ही रहते हैं कि कोई संत महापुरुष के दर्शन हो जाए और उनकी सानिध्य प्राप्त हो जाए और हमको भी भगवत प्राप्ति की और आगे बढ़ने का कुछ थोड़ा सा मार्गदर्शन मिल जाए। तो किसी सत्संगियों ने ले जाकर उनको अपने पास रख लिया, और अपने पास रख लिया तो महाराज जी हमेशा महाभाव की अवस्था में रहते थे। महाराज जी को क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, किसी का कोई चीज़ का कोई भान ही नहीं है। लोग उसको पहना देते, वो पहन लेते, लोग उसको खिला देते तो खा लेते। जब खाने के लिए बैठे हैं तो 10-10, 20-20 लोगों का खाते जा रहे हैं, और किसी ने खाने को नहीं पूछा तो 2-2, 4-4, 5-5 दिन तो 1-1 महीने तक नहीं खा रहे हैं। जब बोलने के लिए, तब तो पहले तो बोलते नहीं थे महाराज जी, केवल हरिनाम संकीर्तन करते थे, और केवल हरिनाम संकीर्तन, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, वो हरे राम संकीर्तन। तो हरे राम संकीर्तन जब करने बैठ जाते थे तो घंटों के घंटों बैठ जाते थे, देखते ही नहीं थे कि कौन सुन रहा है कि कोई नहीं सुन रहा है। फिर उसी में अपनी मस्ती में, अपने महाभाव में मूर्छित होकर गिर गए, कभी कहीं कभी कहीं, कभी घंटों के घंटों गिरे पड़े हैं। और इसी प्रकार से उन्होंने उस समय केवल भक्ति का प्रचार किया। एक बार सन 1955 में श्री महाराज जी जो हैं, उनकी आयु जो है वो 32 साल की थी, और श्री महाराज जी जो हैं 1955 में उनको ये समझ आया कि अभी के जो हाल के जो जीव हैं उनके कल्याण के लिए केवल हरिनाम संकीर्तन से नहीं होगा, उसके लिए मुझे और भी प्रयत्न करना पड़ेगा। तो उन्होंने क्या किया कि एक विशाल सम्मेलन का आयोजन किया सन 1955 में चित्रकूट में। वहाँ पे उन्होंने बड़े बड़े, हमारे भारत के जितने भी विद्वान थे, देश के जितने भी बड़े बड़े विद्वान थे, उन सबको आमंत्रित किया उस सम्मेलन में। जैसे कि उस समय पे श्री हनुमान पोद्दार जी थे, श्री कृपात्री जी महाराज थे, श्री बिंदु जी महाराज थे, ऐसे बड़े बड़े जो महापुरुष थे उन सबको भी आमंत्रित करके वो एक सम्मेलन उन्होंने आयोजित किया। तो उस सम्मेलन में जो है उन्होंने जीवों के कल्याणार्थ कुछ प्रश्न रखे। तो वो प्रश्न ऐसे थे कि जो कलयुग है, वो कलयुग के जीवों के लिए कोई साधारण सरल सा मार्ग, ये इतने महापुरुष इकट्ठा हुए हैं तो दिखा दे, ताकि वो जो साधारण जन साधारण है वो भी अपने गृह संसार में, अपनी गृहस्थी में रहते हुए भी भगवान को पा सके, ऐसा कोई सरल नियम। क्योंकि भाई अब कलयुग में तो कोई समाधि करने जाके लगाएगा, वो अपना केदारनाथ और वो जाके अपना जम्मू कश्मीर और ये जाके ये संभव नहीं है। और कोई जाके अपना जंगल में चला जाए और वहाँ पे अपना तप करने लग जाए, तो ऐसे शरीर भी हमारे कलयुग में नहीं है। तो महाराज जी ने बोला कि जब इतने सारे महापुरुषों को मैंने इकट्ठा किया है तो कोई तो सही मार्ग बता ही देगा। तो महाराज जी ने उन महापुरुषों के बीच में, उन हजारों महंतों के बीच में अपने कुछ प्रश्न रख दिए।
तो सम्मेलन जो है वो काफ़ी दिन चला। काफ़ी दिन चलने के बाद भी जो महाराज जी ने जो प्रश्न रखे हुए थे उस प्रश्न का निराकरण कोई नहीं कर पाया। तो प्रश्न क्या रखे गए थे ये श्रोता लोगों को भी समझ में आ गया था, श्रोता लोगों को भी पता था, भाई इतने दिन से प्रवचन चल रहा था। तो श्रोता लोग थे उनमें भी हल्ला होने लगा कि जो हमारे प्रश्न हमारी ओर से श्री राम कृपाल जी ने, श्री महाराज जी का असली नाम जो है वो राम कृपाल हैं, वो प्यार से सब लोगों ने कृपालू जी कर दिया है। तो राम कृपाल ने जो हमारी ओर से जो प्रश्न रखे हैं उनका तो कुछ समाधान ही नहीं हो रहा है। ये लोग सब बोल तो रहे हैं लेकिन अपनी अपनी बोल रहे हैं, अपना अपना सिद्धांत बोल रहे हैं, इसका क्या करें हम। तो जब जितने भी वक्तागण थे उन्होंने देखा कि ये तो ये हो रहा है कि ये तो हमारा ही अपमान होने लगा। ये जो 32 साल का जो ये छोकरा है, जो लड़का है कृपालू, ये तो लग रहा है कि हमारा अपमान करने के लिए बुलाया है हमको। अरे ये प्रश्न जो उसने रखे हैं, इस प्रश्नों का समाधान तो हमारे क्या कोई भी नहीं कर सकता इसका। अगर ये ऐसे प्रश्न हमारे सामने रख रहा है तो चलो हम ऐसा करते हैं कि उन्हीं को मंच पे आमंत्रित कर देते हैं, वही यहाँ पे आवे और इन प्रश्नों का समाधान करे। तो अब ये हुआ कि महाराज जी, उन लोगों ने आपस में मीटिंग करी वक्ताओं ने और मंच पे जाके श्री महाराज जी के नाम की घोषणा कर दी कि कृपया ये जो प्रश्नकर्ता महाशय हैं श्री राम कृपाल जी, वो यहाँ पे मंच पे आए और इन प्रश्नों का समाधान वे खुद कर दें। तो महाराज जी ने अपना अनाउंसमेंट में नाम सुना, माइक से अपना नाम सुना घोषणा में, तो महाराज जी को बड़ा आश्चर्य लगा। अरे भाई, मुझे तो बोलना नहीं था, मैं तो एक संयोजक हूँ, मेरे को तो ये सारी सेवा संभालनी थी, ये वक्ताओं में मेरा नाम कहाँ से आ गया। उनके जो सत्संगी थे वो भी बेचारे घबराने लगे कि अरे हमारे राम कृपाल को तो बेचारे को बोलना कभी आता नहीं है, वो तो कभी बोलता नहीं है, वो तो केवल हरिनाम संकीर्तन करता रहता है और उसमें भी बेशुद्ध हो जाता है, उसमें उसके खुद को अपनी होश नहीं रहता है, वो कैसे बोल देगा। तो महाराज जी वहाँ पे मंच पे आए और वो प्रणाम करके उन वक्ताओं को निवेदन करने लगे कि आपने मेरा नाम क्यों उद्घोषित कर दिया, मेरा नाम क्यों अनाउंस कर दिया। तो वक्ताओं ने कहा कि ये जो प्रश्न रखे हैं इनका निराकरण आप ही को करना होगा। तो महाराज जी बिल्कुल कोई घबराहट नहीं, कोई किसी प्रकार की चिंता नहीं, महाराज जी ने नतमस्तक होके कह दिया ठीक है, हम ही कर देते हैं इनका समाधान। श्री महाराज जी ने बोलना शुरू किया। श्री महाराज जी उस समय पहली बार 1955 में इन 1955 फर्स्ट टाइम ही हैज बीन स्पीकिंग, उन्होंने पहली बार बोला। तो जब उन्होंने पहली बार बोला तो ऐसा बोला कि वो 9 दिन तक बोलते रहे और 9 दिन तक ऐसा बोले कि सारे प्रश्नों का समाधान उन्होंने सारे शास्त्रों वेदों के प्रमाण के साथ रखते हुए कर दिया। सारे वक्ता जो बैठे हुए थे वो भी मुग्ध हो गए, जो चित्रकूट के बाकी श्रोता लोग जो वहाँ पे आए हुए थे वो भी स्तब्ध रह गए कि ये कैसा अलौकिक दिव्य महापुरुष कि जो प्रश्नों का उत्तर इतनी सरल भाषा में उसने दे दिया, हमारी तो खोपड़ी में भी नहीं आया, हम तो सोच भी नहीं सकते हैं ऐसे प्रश्नों का इतना सरल उत्तर। तो उस समय काशी विद्वत परिषद के जो मुख्य अध्यक्ष थे श्री राजनारायण शुक्ल जी, वो भी उस वक्ताओं के साथ वही श्रोता बन के बैठे हुए थे। तो उन्होंने भी श्री महाराज जी का वो अलौकिक वो दिव्य प्रवचन सुना, वो भी मुग्ध हो गए। उन्होंने अपने काशी विद्वत परिषद में जाके जो उनकी सभा है जिसमें 500 मूल विद्वान है, देखिए वो 500 मूल विद्वान क्या होते हैं। कोई भी एक विद्वान किसी भी एक विषय को लेके, जैसे कि किसी ने मीमांसा ले लिया, किसी ने वेदांत ले लिया, किसी ने वैशेषिक ले लिया, कोई भी एक सब्जेक्ट को वो पकड़ लेते हैं और जीवन भर उसी सब्जेक्ट पे, जीवन भर उसी विषय पे अपनी स्टडी करते रहते हैं, अपना अध्ययन करते रहते हैं। तब जाके भी वो उस विषय के अपने आप को निष्णात नहीं, एक्सपर्ट नहीं घोषित कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी सब्जेक्ट एक है वो अपने आप में बहुत बड़ा होता है, उसका निष्णात तो कोई नहीं हो सकता है।
तो वो एक एक अपने विषय के जो हैं वो विद्वान थे उस समय। तो ऐसे 500 विद्वान की सभा थी। तो उस समय 1955 के जो समय है, उस समय किसी को भी जगत गुरु की पदवी अगर प्राप्त करनी हो तो जब ये शंकराचार्य जी, आदि गुरु जी शंकराचार्य जी हो गए, उस समय पे तो ये था कि एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति को दूसरे एक व्यक्ति के साथ शास्त्रार्थ करना है और शास्त्रार्थ में उनको हरा देंगे तो उनको जगत गुरु की पदवी मिल जाती है। पर अब तो भाई पूरा ये सीनरी जो पूरा दृश्य है वो अलग है। अब तो 500 मूल विद्वान है और 500 मूल विद्वानों के साथ शास्त्रार्थ करना है और सबको हराना है, और जब सबको हरा दें तब जाके वो सारे मिलके उनको जगत गुरु की पदवी दें। तो जब श्री राजनारायण शुक्ल ने अपने जो सभ्य थे, अपने जो मेंबर्स थे, उनके बीच मीटिंग करी, उनके बीच सम्मेलन करके उन्होंने श्री महाराज जी के भूरी भूरी प्रशंसा करी कि ऐसा कोई लड़का है, इतनी कम आयु है उसकी और उसका इतना दिव्य अलौकिक प्रवचन है, आप लोग उसको एक बार सुन तो लो। तो जो उनके सारे मेंबर्स हैं, जो सारे सभ्य थे कि पता नहीं ये किसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं, जब ये अध्यक्ष ही हैं और ये मेन है, मेन डायरेक्टर बोलते हैं ना जिसको, तो जब ये कह ही रहे हैं तो चलो बुला लेते हैं, बुलाने में क्या हर्ज है। तो उन्होंने श्री महाराज जी को आमंत्रित किया सन 1957 में, 1957 में जनवरी में श्री महाराज जी को इन्विटेशन भेजा कि आप हमारी काशी विद्वत परिषद में पधारें। तो श्री महाराज जी ने वो जो आमंत्रण है, इनविटेशन है, उसको स्वीकार करा और श्री महाराज जी अपने साथ अपने एक सत्संगी को लेकर वहाँ पे पहुँचे। तो ये जो काशी के जो ये विद्वान है, उन्होंने पहले अकेले में वो जो महाराज जी के साथ जो सत्संगी आया था उनको उनका सेवक समझ के बुलाया और उनको बताया कि देखो भाई, तुमको पता तो है ना, हमने ये राम कृपाल जी को यहाँ पे शास्त्रार्थ के लिए बुलाया हुआ है और हम यहाँ पे शास्त्रार्थ जो करते हैं ना वो संस्कृत में ही करते हैं, हिंदी में नहीं चलेगा यहाँ पे, ठीक है। तो तुम्हारे महाराज जी जो हैं, तुम्हारे जो गुरुजी हैं, उनको संस्कृत आती भी है। अब वो सत्संगी जो है उसका भेजा जो है ना वो हिल गया कि अब यहाँ पे बुला के ये हमारे महाराज जी हैं उनका पूरा अपमान कर रहे हैं, ये क्या बात हुई संस्कृत की। तो वो थोड़ा घबरा कर उसने ताव में आके बोल दिया, हाँ हाँ हमारे महाराज जी को संस्कृत आती है और हमारे महाराज जी संस्कृत में बोलेंगे, तुम जो भाषा में कहोगे उस भाषा में बोल देंगे। तो अब वो बोल तो दिया, बोल के फिर श्री महाराज जी के पास जाता है और महाराज जी को कहता है, महाराज जी उसने ऐसा ऐसा कहा, मुझे तो आ गया गुस्सा और गुस्से के मारे मैंने तो बोल दिया, पर आपको तो हमने कभी हिंदी में भी बोलते हुए नहीं सुना, वो तो बस उस सम्मेलन में सुना है, आपको संस्कृत आती भी है। तो श्री महाराज जी का उत्तर क्या था? महाराज जी एकदम सरलता से बोलते हैं, अरे भाई जब तुमने कह दिया है तो हम बोल देंगे। वो तो एकदम हतप्रत रह गया कि ये कैसे बोल देंगे, चलो कोई नहीं है, अब महाराज जी कह रहे हैं तो होगा। तो उन लोगों ने अपने प्रश्न रखे और श्री महाराज जी को मंच पे आमंत्रित किया कि श्री राम कृपाल जी आवे और अपना वक्तव्य रखें। तो श्री महाराज जी ने बोलना आरंभ किया। तो महाराज जी ने पहले सरल संस्कृत में बोलना शुरू किया। तो वो जो 500 जो विद्वान बैठे थे आगे, तो वो आपस में फुसफुसाने लगे, अरे देखा ये राजनारायण जी ने कैसे को बुला लिया, कितनी इजी संस्कृत बोल रहा है, कितनी सरल संस्कृत बोल रहा है, इसको कुछ आता भी है। तो महाराज जी जो है ना वो पहले से ही विनोदी स्वभाव के थे। तो महाराज जी ने क्या किया, कुछ देर के बाद वो परिष्कृत संस्कृत में बोलना शुरू कर दिए। वो संस्कृत की एक क्लास आगे बढ़ा दी उन्होंने और उसी संस्कृत में बोलना शुरू कर दिए। अब वो जो विद्वान बैठे हुए थे उन सबके कान खड़े हो गए। वो सोचने लगे, अरे बोल रहा है भाई, बोल रहा है, इसको संस्कृत आती है और ये तो परिष्कृत संस्कृत में बोलने लगा। तो महाराज जी ने क्या किया, कुछ देर के बाद सामासिक संस्कृत में बोलने लगे। अब जब सामासिक संस्कृत में महाराज जी बोलना शुरू किए तो वो सारे जो विद्वान थे उसमें से एक आध दो को छोड़ के सबकी बुद्धि के ऊपर से जाने लगा, कोई समझ ही ना पाए। तो ऐसे थे श्री महाराज जी। जब फिर उन्होंने कुछ समय बोला और अपना वक्तव्य उन लोगों ने, जो विद्वानों ने जो प्रश्न रखे थे, उन सबका समाधान कर दिया।
उसके बाद श्री महाराज जी ने अपने प्रश्न रखे। तो जैसे ही महाराज जी ने अपने प्रश्न रखे, वो सब लोग आपस में मीटिंग सीटिंग करके अपना घबराने लगे। देखो भाई, श्री राम कृपाल ने तो उस दिन सम्मेलन में भी प्रश्न रखे थे और हम में से किसी ने उसका उत्तर नहीं दे पाए थे। अगर आज हमारे सामने प्रश्न रखे गए, उसका उत्तर हम नहीं दे पाए तो बेवजह हमारा इंसल्ट हो जाएंगी, हमारा तो अपमान हो जाएगा। तो अगर हम में से किसी के पास उनको चैलेंज करने की, उनको शास्त्रार्थ में हराने की जो हिम्मत हो तो भाई कोई आगे बढ़ो, वरना तो अपनी हार मान लो और इनको जगत गुरु की पदवी दे दो। क्योंकि जो इनके पास जो ज्ञान है वो कोई साधारण ज्ञान नहीं है। हमको देख लो, हमने एक एक विषय में पूरा जीवन लगा दिया, तब भी हम उस एक विषय को पा नहीं सके। और ये जो राम कृपाल है, वो उनके पास प्रत्येक विषय का, प्रत्येक ग्रंथ का, प्रत्येक शास्त्र का पूरा ज्ञान है, सम्यक ज्ञान है इनके पास। अरे हम कैसे इनके साथ शास्त्रार्थ कर लेंगे? तो भाई हम तो ऐसा करो, पहले से ही इनसे हार मान लो और इनको जगत गुरु की पदवी प्रदान करो। फिर महाराज जी के लिए इन लोगों ने एक सुंदर सी महाराज जी के लिए एक पदवी तैयार करी और उस पदवी में महाराज जी को जगत गुरु के साथ साथ और छह उपाधि उनको देते हैं वो। तो वो 6 उपाधि कौन कौन सी है? श्रीमद पद वाक्य प्रमाण पारावारेण, वेद मार्ग प्रतिष्ठापनाचार्य, निखिल दर्शन समन्वयाचार्य, सनातन वैदिक धर्म प्रतिष्ठापन सत्संप्रदाय परमा आचार्य, भक्ति योग रसा अवतार, भगवद अनंत श्री विभूषित जगत गुरु 1008 स्वामी श्री कृपालु जी महाराज। तो इनमें दो डिग्री हैं, वो महाराज जी को बहुत खास डिग्री मिली है। वो है निखिल दर्शन समन्वयाचार्य। उन्होंने जितने भी दर्शन शास्त्र, जितने भी महापुरुष हैं, उन सबके सिद्धांत को एक करके उसका समन्वय कर दिया, इसलिए उनको एक ये विशेष पदवी प्राप्त हुई। और दूसरा है भक्ति योग रसा अवतार। भक्ति योग रस के अवतार घोषित कर दिया। भक्ति योग रस के अवतार यानी कि वो अलौकिक दिव्य भक्ति उन लोगों ने, उन संतों ने, उन विद्वानों ने श्री महाराज जी में देखी। उन्होंने देखा कि महाभाव की अवस्था में श्री महाराज जी की क्या हालत होती है। उन्होंने महाराज जी का वो आवेश का, वो महाभावावेश का उन्होंने वो दृश्य देखा, तब उन्होंने वहाँ पे उनको भक्ति योग रसा अवतार की डिग्री जो है उससे उनको विभूषित किया। तो अब हमको श्री महाराज जी के जो प्रमाण है वो देने में आप लोगों को भी किसी को कोई ऐतराज ना होगा, किसी को कोई परेशानी ना होगी, क्योंकि महाराज जी जो हैं उन्होंने जो कहा है वो हम जीवों के लिए ही कहा है। हम कलयुग के जीवों की जिस प्रकार की बुद्धि है, देखो जैसे जैसे कलयुग बढ़ता है ना, उसी हिसाब से हमारी बुद्धि, हमारी शारीरिक क्षमता जो है वो क्रमशः घटती जाती है, कम होती जाती है, ऐसा होता है। देखो जब ये शास्त्रों, वेदों, पुराणों की जब वो रचना हुई है, तब तो सारे वेदों की, शास्त्रों की, पुराणों की रचना जो हुई है वो संस्कृत भाषा में हुई है। तो उस समय संस्कृत सबको आती थी। भाई संस्कृत लोग, जैसे हम आज घर में हिंदी में बात करते हैं, तो उस समय संस्कृत में लोग बात किया करते थे। तो उस समय की जो लोगों की स्टेज थी, जो अवस्था थी, वो संस्कृत समझने, संस्कृत बोलने, श्रवण करने के लायक थी, इसलिए तब सारे शास्त्रों, वेदों को संस्कृत में बनाया गया। पर जैसे जैसे देखिए बहुत महापुरुष हुए हैं, लेकिन ऑथोराइज्ड यानी कि जिनको सत्ता प्राप्त हो प्रचार प्रसार की, तो वो जो हैं उन जगत गुरुओं को ही वो सत्ता प्राप्त है। वैसे तो सब महापुरुषों ने अपना अपना भक्ति का प्रचार किया ही है और आगे भी करते ही आएंगे, लेकिन जिसको ऑथोराइज्ड बोलते हैं हम, जिनके पास सत्ता है कि वो सारे गुरु के पूरे विश्व के गुरु बन सकते हैं, तो वैसे 5 ही मूल जगत गुरु हुए हैं। उसमें से श्री कृपालु जी महाराज हैं और उनको पिछले 4 गुरुओं में से भी उत्तम की डिग्री जो है, उत्तम की उपाधि जो है वो प्राप्त हुई है। तो देखो
इसमें क्या हुआ कि जब शंकराचार्य जो हैं वो यहाँ पे आए, शंकर जी जो हैं वो जगत गुरु बन के आए, तो उसके पीछे भी एक कारण था। उसके पीछे ये कारण था कि भगवान महावीर जो बुद्ध हैं, बुद्ध को भी जो है वो भगवान का अवतार माने जाते हैं, भगवान का 21वां अवतार माने जाते हैं। श्री महाराज जी भी बोलते हैं कि जो महावीर बुद्ध है वो भगवान का 21वां अवतार है। तो महावीर बुद्ध जब है वो क्यों हुए? तो महावीर बुद्ध के आने का भी कोई कारण था। कुछ जो पाखंडी थे संत लोग, उन्होंने अपना वो गोत्र जो है वो कश्यप गोत्र के मलिच्छ थे और वो अपने आप को शिखा अपनी रख के और ब्राह्मणों में खपाने लगे और अपना वेद पढ़ाने लगे और ये सारे गलत गलत काम करने लगे जिनका उनको अधिकार नहीं था, वो सब करने लगे। और वेद मार्ग जो है उसको उन लोगों ने छिन्न भिन्न कर दिया, वेद मार्ग का उन्होंने पूरा का पूरा चौपट कर दिया। तो उस वेद मार्ग को फिर से स्थापित करने के लिए शंकर जी ने शंकराचार्य के रूप में अवतार लिया। तो उस समय जो लोगों की कक्षा थी वो क्या कक्षा थी महावीर बुद्ध के समय में? उनको तब अहिंसा का धर्म सिखाने की जरूरत थी, उनको सत्य का उपदेश करने की जरूरत थी, इसलिए उस समय बुद्ध भगवान के रूप में अवतरित हुए। उसके बाद जब वो एक रास्ते में चलना लोग शुरू हो गए, सही रास्ते में, तब ये हुआ तो हमारा जो सनातन हिंदू धर्म है, जो हमारा वैदिक धर्म है, उसका लोप होने लगा, वो बिल्कुल भी नाश प्राय हो गया। तो फिर शंकराचार्य जी आए और शंकराचार्य जी ने क्या किया, फिर से हमारे वेद मार्ग को प्रस्थापित कर दिया। और शंकराचार्य जो हैं उन्होंने अपना अद्वैत का सिद्धांत रखा। तो अद्वैत का जो सिद्धांत था वो कैसा था? उसमें ये होता है कि जो भाई हम आत्मा है ना, वो आत्मा ही ब्रह्म है। शंकराचार्य जी का निर्विशेष निराकार ब्रह्म का जो सिद्धांत है वो ऐसा कहता है कि जीव जो है वो तत्वमसि 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 करते करते जब उसका वो मनन कर लेगा तो वो अहम ब्रह्मास्मि यानी मैं ही ब्रह्म हूँ हो जाएगा। तो ये बात जब लोगों ने समझी तो लोग फिर से वेद मार्ग की ओर आगे बढ़े। पर अब क्या हुआ? तो लोग भगवान को भूल गए, अब मैं ही भगवान हूँ, तो फिर भगवान तो चले गए। तो फिर रामानुजाचार्य जी को आना पड़ा, शेष जी का अवतार, वो आए और उन्होंने फिर से अपना द्वैतवाद का सिद्धांत रखा, विशिष्टाद्वैतवाद का, यानी कि भाई हम जो हैं वो ब्रह्म नहीं है, ब्रह्म यानी भगवान अलग भी हैं, हम भी अलग हैं और भगवान भी अलग हैं। तो उन्होंने अपना भक्ति का फिर से वैष्णव धर्म को संभालते हुए भक्ति परक सिद्धांत रख दिया। तो उस समय भक्ति में लोगों को लाने की आवश्यकता थी, इसलिए रामानुजाचार्य जी जो हैं उन्होंने भक्ति का सिद्धांत रखा। तो इस प्रकार जो जो संत महापुरुष आए, जिस जिस समय पे जिस जिस चीज की जिस जिस सिद्धांत की आवश्यकता थी वैसा वैसा सिद्धांत उन्होंने रखा। तो हमारे लिए क्या अच्छा है? हमारे लिए ये अच्छा है कि हमारे पास जो लेटेस्ट जगत गुरु हैं, जो अंतिम जगत गुरु हैं, श्री कृपालु जी महाराज, वो हमारे समय के जगत गुरु हैं। तो वो जानते हैं कि हमारे जीव, जो इस समय के हम जीव हैं, उनकी जो कक्षा जो है, शारीरिक कक्षा, बौद्धिक कक्षा, मानसिक कक्षा कितनी है वो जान रहे हैं और उस हिसाब से उन्होंने सरल भाषा में सिद्धांत रखा है। इसलिए हम कोई भी भागवत के भक्ति रहस्य को समझने की जो प्रयास कर रहे हैं उसमें श्री महाराज जी के सिद्धांत को ही, महाराज जी के जो उन्होंने अपने को प्रमाण दिए हैं, जो महाराज जी ने कहा है उसी को प्रमाण में लेते हुए हम आगे श्रीमद् भागवत महापुराण को समझने का प्रयास करेंगे। और निश्चित रूप से ये बहुत ही सरल हो जाएगा। जो मैं अभी 2-3 दिन आपके सामने बोल रही हूँ ना, आप ये सुनने के बाद खुद कहोगे कि नहीं दीदी जी, अब भागवत जो है वो बहुत सरल हो गई है। तो हम कहाँ पे थे? हमने ये देखा कि श्री नारद जी जो हैं वो बता रहे हैं कि कलयुग जो है वो कलयुग के कारण ही ये सब हो रहा है। और आगे बोलते हैं, विप्रेर भागवती वार्ता गेहे गेहे जने जने कारिता लोभेन कथा सारस्ततो गतः। जो ब्राह्मण है
वो केवल अन्न और धन के लोभवश घर घर एवं जन जन को भागवत की कथा सुनाने लगे हैं, इसीलिए कथा का जो सार है वो चला गया है। तो ये तो हम सबके सामने हम सब देख ही रहे हैं कि घर घर में कथा होती रहती है और जन जन के सामने भी भागवत महापुराण की कथा होती रहती है, लेकिन फिर भी अच्छी असल हमको समझ नहीं आ रही है। तो इसके पीछे मैं एक ही कारण कहूँगी कि श्रीमद् भागवत महापुराण जो है उसको पंचम मूल पुरुषार्थ बताया गया है। पंचम पुरुषार्थ यानी कि वो प्रेम मार्ग का रास्ता दिखाने वाला है श्रीमद् भागवत महापुराण। श्रीमद् भागवत पुराण का जो श्लोक है एक जो पहला ही, उसमें लिखा है कि धर्मः प्रोज्झित केतवः, यानी कि सारे धर्मों को छोड़ के केवल तुम यानी कि धर्म को भी छोड़ दो, मोक्ष को भी छोड़ दो और मोक्ष तक को भी छोड़ दो और केवल प्रेम मार्ग में भक्ति के रास्ते पे आना चाहते हो, तब तुम भागवत के लिए भागवत के पास भागवत की शरण ग्रहण करो। तो हम क्या करते हैं, श्रीमद् भागवत महापुराण है वो साक्षात भगवान है, उसका प्रमाण भी यहाँ पे है हमारे पास, आगे आएगा कि जब भगवान जो हैं वो अपने स्वधाम गोलोक में जब जाते हैं उसके पहले वहाँ पे उनके पास उद्धव जी थे और उद्धव जी पूछते हैं कि महाराज जब आप चले जाओगे तो ये कलयुग के जीव हैं, उनका आश्रय क्या हो जाएगा, उनका आश्रय क्या रह जाएगा। तो भगवान जो है वहाँ पे उस समय कहते हैं कि उद्धव मैं जा नहीं रहा हूँ, मैं अपना एक स्वरूप जो है वो भागवत में प्रस्थापित करता हूँ और कलयुग में मैं भागवत के स्वरूप में विराजमान रहूँगा। तो ये साक्षात भगवान हो गए। अब ये भगवान है साक्षात, हम सब जान रहे हैं, सभी श्रोता जान रहे हैं, सभी वक्ता जान रहे हैं, लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, हम भागवत के पास जाके हम अपनी सांसारिक कामनाओं को रखते हैं। यजमान क्या करते हैं, यजमान वक्ताओं को कहते हैं महाराज अगर मेरी एक फैक्ट्री लगी हुई है, अगर दूसरी भी लग गई तो इस बार मैं भागवत कराऊंगा निश्चित है। तो कोई क्या कहता है, महाराज बेटी की शादी हो जाए, बहू घर में आ जाए तो मैं भागवत जरूर कराऊंगा। अब क्या होता है, भागवत हो या चाहे कोई भी महापुरुष हो, वो प्रारब्ध के ऊपर जाके किसी को कुछ नहीं देता है, उसके भाग्य में है तो वो अपने आप मिल जाएगा, ना तो कोई भगवान देगा ना तो कोई महापुरुष देगा। चाहे तुम जितने भी मनौती कर लो, चाहे तुम जितने भी पूजा पाठ कर लो, जितने भी जप तप कर लो। तो अब प्रारब्ध में उनके लिखा था तो उनको मान लीजिए कि दूसरी फैक्ट्री भी खुल गई और दूसरी फैक्ट्री भी खुल गई, उन्होंने अपना भागवत का आयोजन किया और भागवत बहुत बड़े स्केल पे बहुत सारे लोगों को आमंत्रित करके बहुत बड़े स्केल पे उसका आयोजन किया गया। अब जो वक्ता था वो वक्ता जो है वो भी फूला नहीं समा रहा है कि भाई मेरा इतना प्रचार प्रसार। अब ये वो जो श्रोता है उनको तो भाई जो चाहिए था वो मिल गया है अपने प्रारब्ध, तो उनको तो लग रहा है कि भागवत जी ने मुझे दे दिया, और जो वक्ता बैठा है उसको भी लग रहा है कि भाई भागवत जी ने मुझे इस आसन पे इतने सारे लोग, और भाई ये तो इतना बड़ा है कि वो जब भागवत मेरी समाप्त होगी तो मुझे भी बहुत मोटी रकम मिलेगी। तो दोनों के दोनों को धन की आशा है, दोनों के दोनों धन की अपेक्षा कर रहे हैं। किससे कर रहे हैं, श्रीमद् भागवत जी से कर रहे हैं। और ये तो कल्प भक्त कल्प वांछा तरु है, इनके पास तो जो भी मांगोगे खैर वो शायद मिल भी जाए, पर लेकिन क्या हम ये सही करते हैं कि हम जाके भगवान के पास संसार मांगते हैं? देखो ये कैसे हुआ, ये ऐसा हुआ कि हम किसी चप्पल की दुकान पे चले जाए, और यहाँ पे आगे बहुत सारी दुकानें हैं ना, चप्पल की दुकान पे जाके हम वहाँ पे उस दुकानदार को कहे भाई मुझे 1 किलो वो मिठाई दे देना, तो वो बोलेगा तू पागल हो गया है क्या, तू चप्पल की दुकान पे खड़ा है और तू मिठाई मांग रहा है। तो हमारा ऐसा ही है, जहाँ पे साक्षात भगवान हमको प्राप्त हो सकते हैं, भगवान हमको मिलने के लिए यहाँ पे तैयार बैठे हैं, और हम भगवान को तो चाहते नहीं है, भगवान तो वहीं पे बैठा रहे तो मंदिर में अच्छा है, लेकिन हमको क्या चाहिए, हमको तो तुम भैया एक फैक्ट्री और लगा दीजो,
हमारी बेटी की शादी करवा दीजो, हमारे तो पोते को और भी एक स्कूल में एडमिशन करवा दीजो, यही सब मांगते हैं हम। तो ये संसार हम क्यों मांगते हैं? क्योंकि हमारे पास तत्व ज्ञान नहीं है। हमको ऐसा कोई महापुरुष नहीं मिला कि जो हमको समझाए कि आखिरकार ये संसार है क्या और आखिरकार तुम हो क्या। तो हमारे श्री महाराज जी है ना, वो बहुत ही सरल भाषा में समझा रहे हैं। हम उन्हीं के शब्दों को प्रमाण में लेते हुए समझने का प्रयास करते हैं पहले कि हम क्या है। तो महाराज जी क्या बोलते हैं? जीव तो है ब्रह्म शक्ति गोविंद राधे, याते जीव को ब्रह्म अंश बता दे। जो जीव जो है वो ब्रह्म की शक्ति है, यानी कि जीव जो है वो भी एक प्रकार से भगवान का अंश ही है। इसलिए जो जीव है वो नेचुरल भगवान को ही चाहेगा हमेशा। देखो, कोई मिट्टी का ढेला आप लो, एक मिट्टी बाहर जाके रास्ते में से एक मिट्टी का ढेला लोगे ना, तो ये ढेला जो है वो पृथ्वी का अंश है, मिट्टी का अंश है। ढेले को ऐसे फेंकोगे ना नीचे तो वो सीधा पृथ्वी पे जाके ही गिरेगा। क्यों वो ऊपर जाके नहीं जाता, वो नीचे क्यों गिरता है? क्योंकि वो पृथ्वी का अंश है, उसका स्वभाव है कि वो पृथ्वी की ओर ही जाएगा, उसको वहीं पे सुख मिलेगा। जब आप उस दिए की लो जलाओ तो रोशनी हो जाएगी, तो जो लो है वो किस ओर जाएगी? ऊपर की ओर ही जाएंगी। ऊपर क्या है? क्यों नीचे की ओर नहीं गई? वो मिट्टी की तरह, ढेले की तरह। तो वो जो लो है वो सूर्य की अंश है, अग्नि की अंश है, इसलिए वो ऊपर की ओर ही जाना चाहती हैं। तो हर अंश है वो हमेशा अपनी अंशी की ओर ही जाना चाहता है। और अंशी का गुण है, यानी कि भगवान का गुण है, वो उनके आत्मा, उनके जीवों में नेचुरल रूप से होता है। जैसे कि हम संसार में ही देखते हैं ना कि जब किसी के बच्चे होते हैं तो वो जो बच्चों में जो गुण होते हैं वो उनके बाप के गुण उसमें होते हैं। ऐसे ही हम जीव जो हैं, हमारा बाप जो है वो परमपिता परमात्मा है, तो उनके जो गुण है, क्या क्या गुण है उनके? भाई, वो तो अनंत आनंद है और वो तो कभी भी नहीं समाप्त होने वाला आनंद है, वो तो हमेशा बढ़ने वाला आनंद है। उनके ऊपर तो कोई सत्ता नहीं है, वो हमेशा स्वतंत्र हैं और उनको कभी भी माया नहीं लगती है। तो ये सारे जो गुण हैं वो हम जीवों को भी चाहिए। इसलिए हमारी आत्मा जो है ना, उसको चाहे संसार में जितना भी तुम वैभव दे दोगे, उसको इंद्र का भी पद दे दोगे, उसको ब्रह्मा तक का पद दिला के भी बैठ जाओगे, पर लेकिन हमारी आत्मा कभी भी हाँ नहीं कहेगी कि मुझे अच्छा लगा या मुझे संतोष हुआ, मुझे सुख मिला। क्योंकि उसका सुख जो है वो तो भगवान ही है। वो तो जब उसको भगवान मिलेंगे तब वो कहेगा कि हाँ भाई अब मेरा घर आ गया। तो महाराज जी आगे और क्या कहें? जीव चाह कृष्णानंद गोविंद राधे, जो है अनंत दिव्य नित्य बता दे। क्योंकि हम भगवान के अंश हैं, इसलिए हम वो कृष्ण वाला ही आनंद, कृष्ण आनंद ही चाहते हैं। और वो कैसा आनंद है? वो अनंत है, वो दिव्य है और वो नित्य है। एक बार वो आनंद मिल गया तो वो छीनता नहीं है। वो रसगुल्ले के जैसे घटा 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 और खत्म हो जाने वाला आनंद नहीं है, वो तो हमेशा निरंतर बढ़ते रहने वाला आनंद है। जीव तो सदा ते ही गोविंद राधे, आनंद दास का है रहेगा बता दे। जो जीव है इसलिए वो हमेशा सदा से आनंद का दास था और रहेगा ही। क्योंकि जब हमको भगवत प्राप्ति हो जाती है ना, तब भी हम वहाँ पे जब गोलोक में चले जाते हैं तभी भी वहाँ पे भी हमको सेवा ही करनी होती है। पर वो सेवा जो है ना, वो सेवा में ही आनंद होता है। देखो, आप यहाँ पे देखे होंगे कि जब ठाकुर जी ने स्वयं यहाँ पे जो प्रकट होकर जो लीला की है,
उसमें जितने भी परिकर उनके साथ है वो कोई ना कोई संबंध से, किसी ना किसी सेवा से उससे लगे हुए थे। यशोदा जी हैं और नंद जी जो हैं वो माता पिता बनकर माता पिता के संबंध से वो सेवा में लगे हुए हैं। कोई उनका मित्र है वो दोस्त बनकर उनकी सेवा में लगा हुआ है। कोई वो गोपियां हैं वो उनकी ऐसे सखी, उनकी किशोरी जी की और उनकी सखियां बनके उनकी सेवा में लगी हुई हैं। तो हर जीव का भगवान से कोई एक संबंध है और वो हमेशा वो सेवा में लगा रहता है। तो वो जो हमारा स्वरूप है, हम नित्य उनके दास हैं, इसलिए ऐसा होता है। फिर आगे बताते श्री महाराज जी, जीव जो है वो अपना प्रश्न करता है, मेरा साध्य क्या है अरु गोविंद राधे, साधन क्या है कोई या समझा दे। तो जीव जो है, महाराज जी जो है वो जीव की जगह पे रह के ये प्रश्न कर रहे हैं कि वो जीव कहता है कि भाई मेरा साध्य क्या है, मतलब मुझे क्या पाना है, मुझे पाना क्या है, और वो जो पाने के लिए जो साधन है वो साधन क्या है। भाई मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ, जीव हूँ, मैं समझ गया, भाई मैं तेरा अंश हूँ, मुझे ये भी समझ में आ गया, पर लेकिन तो मुझे पाना है क्या और वो पाऊंगा कैसे, उसका साधन क्या है। तो भगवान बोलते हैं, तेरा साध्य हरि सेवा गोविंद राधे, साधन श्री कृष्ण भक्ति बता दे। तो श्री महाराज जी बोलते हैं कि हे जीव, तेरा जो साध्य है, तुझे जो पाना है, वो साध्य जो है वो हरि की सेवा है। तू यहाँ पे मानव जीवन प्राप्त करके जो आया है वो हरि की सेवा के लिए आया हुआ है, और वो जो हरि की सेवा है वो तुझे कैसे मिलेगी, बहुत सरल है, तुझे भक्ति से वो हरि की सेवा जो है वो प्राप्त हो जाएंगी। तो फिर जो आगे जो है वो जीव को वो जो हरि की सेवा है, वो हरि की सेवा कैसे मिलेगी, भक्ति से मिलती है। तो हमको ये समझ में आ गया कि हमको संसार में हमारे लायक कुछ भी नहीं है। देखो, संसार को पहले ना एक बार अच्छी तरीके से तत्व से समझ लिया जाए कि संसार है क्या। तो संसार के लिए भी श्री महाराज जी ने बहुत कुछ समझाया है। हमने ये तो समझ लिया कि हम जीव हैं और हमको भगवान की सेवा चाहिए, और वो सेवा जो है वो हमको भक्ति से मिलेगी। पर लेकिन पहले हम अपना मन को संसार से हटाए कैसे, पहले संसार से मन हटेगा तब तो हम भक्ति में लगाएंगे, तब तो भगवान में लगाएंगे। तो संसार को पहले हमको तत्व ज्ञान से समझना है कि संसार है क्या। तो मैं आपको, अब हमारे पास ज़्यादा तो समय नहीं है, पर संक्षेप में समझाने का प्रयास करती हूँ श्री महाराज जी के शब्दों में। जग का है सुख ऐसा गोविंद राधे, शिशु पिए अंगूठा ज्यों धोखा बता दे। जग का सुख कैसा है, वो बच्चा छोटा होता है ना, तो वो जब बार बार दूध पीने के लिए जिद करता है तो माँ उसी का अंगूठा लेके पकड़ा देती है कि चूस ले ये दूध, पर उसको दूध मिलता नहीं है, फिर उसको आदत ही लग जाती है, तो ये दूध तो है नहीं, धोखा है। ऐसे ही जो संसार है वो, उसमें वास्तव में सुख कहीं पे है ही नहीं है, वो धोखा है। तो सुख का भिखारी तो है गोविंद राधे, सारा संसार पुनी तो ही सुख का दे। भाई तो जिससे संसार की भीख मांग रहा है, अपने बच्चों से, अपने बेटों से, अपने पत्नी से, अपने पोतों से, वो उनके पास कहीं भी सुख है ही नहीं, वो तुझे सुख कहाँ से दे देंगे। हमें लगता है कि वो हमारे घर वाले जो है ना वो हमको प्यार करते हैं, पर वास्तव में कोई किसी को प्यार नहीं करता, सब अपने आप को प्यार करते हैं। इस बात को मैं श्री महाराज जी के प्रमाण के द्वारा ही समझा दूंगी। महाराज जी ने एक बहुत अच्छा ही पद लिखा है, उस पद के द्वारा, यह संसार
महाराज जी अपने मन को कहते हैं, मन ये संसार जो है वो असार है, इसमें कोई सार नहीं है। क्यों नहीं है? पुत्र कलत्र मित्र आदिक सब यहाँ, पुत्र कलत्र मित्र आदिक सब, स्वार्थ को संसार अरे मन। जो पुत्र कलत्र, जो यानी कि हमारे बच्चे हैं, हमारी पत्नी जो हैं, हमारे मित्र जो हैं, आदि जितने भी हैं सब स्वार्थ के हैं। वो हमसे जब तक हम उनके स्वार्थ की सिद्धि कर देंगे ना, जब तक उनके किसी काम पे हम आते रहेंगे ना, तब तक ही वो हमको प्यार करेंगे। और जैसे ही हम काम आना बंद हो जाएंगे वैसे ही उनका प्यार भी बंद हो जाएगा, उनका प्यार भी वहां पे स्टॉपेज लग जाएगा। तू समझत सब प्यार करत मोही, हम ये समझते हैं कि सब मुझे प्यार कर रहे हैं। सुत पति भीगिनी नार अरे मन, ये जो बेटा है, ये जो पति है, ये जो बहन है, ये जो मेरी पत्नी है, तुम ये समझते हो कि ये मुझसे प्यार करते हैं। तिमी समुझत सूत पति भीगनी तीय, तिमी समुझत सूत पति भीगनी तीय, तू करतीन सो प्यार अरे मन। जैसे तुम समझते हो कि वो तुमसे प्यार करते हैं, वो ऐसा समझते हैं कि ये मुझसे प्यार करता है, लेकिन प्यार तो ना तुम्हारे पास है ना उनके पास है। असली सुख तो भाई ना तुम्हारे पास है ना उसके पास है। पे तू तो जानत निज सुख हित, महाराज जी कहते हैं पर तू तो जान रहा है कि तू अपने सुख के लिए कर रहा है। पै तू तो जानत निज सुख हित, करत कपट व्यवहार अरे मन। हम अपने आप को अंदर से तो जानते ही होते हैं कि हम भी इनके साथ एक्टिंग ही करते हैं। हमको भी कोई उनके सुख के लिए प्यार नहीं होता है, हम उनके अच्छे के लिए इसलिए हम दिखाते हैं उनको बन के, क्योंकि वो अगर हम उनको अच्छा बन के दिखाएंगे तो वो भी हमको अच्छा बन के दिखाएंगे, इसलिए हम भी कपट कर रहे हैं और वो भी कपट कर रहे हैं। पुनि कृपालु कत यह नहीं जानत, तेऊ तो ही अनुहार अरे मन। तो मन से महाराज जी कहते हैं तो भाई जैसे तू उनके साथ कपट कर रहा है वैसे ही वो तेरे साथ कपट कर रहे हैं, तो तू क्यों नहीं समझ रहा है? तू क्यों समझ रहा है कि वो तेरे से प्यार कर रहे हैं? देखो ये अकाट्य सिद्धांत है कि संसार में कोई किसी के लिए कुछ नहीं करता है, वो हमेशा सब अपने सुख के लिए करते हैं। संसार में जीव को जो है वो सबसे प्रिय जो होता है वो अपना प्राण होता है। उसको एक दृष्टांत से मैं आपको समझाऊं। वो कोई ये जो संसार में जैसा होता है ना आजकल जो लड़के लड़कियों में जो अफेयर होता है ना, प्यार होता है, वो एक दूसरे को ये कहते हैं कि तुम मेरी लाइफ है, यार तू नहीं मिलेगी तो मैं मर जाऊंगा तेरे बगैर, ऐसा बोलते हैं एक दूसरे को। अब ऐसा ही कोई कपल हो और जैसे कोई गार्डन में बैठा हो और एक दूसरे से प्यार भरी बातें करता हो, आप जाओ उधर से चुपचाप और एक रबर का सांप लेके आओ और दोनों के बीच में डाल दो। अब ये रबर का जो सांप है वो जैसे ही देखेंगे ना दोनों, तो दोनों किसी को बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, पहले खुद अपना भाग लेंगे कि भाई पहले अपने प्राण बचाओ। तो ये है प्यार। अभी तो ये हो रहा था कि तुम मेरी लाइफ हो, जब तेरी लाइफ है तो पहले अगर
कई प्राण संकट में आते हैं तो अपनी लाइफ के प्राण बचाने चाहिए या अपने प्राण बचाने चाहिए। एक और उदाहरण से समझिए आप इस बात को। एक कोई पीयूष नाम का एक आदमी है और मान लीजिए उसको एक बीवी है, उसकी एक पत्नी है, उसका एक बेटा है, उसका एक नौकर है और वो लोग रह रहे हैं आराम से। तो क्या हुआ, एक बार अचानक जो पीयूष है उसकी मृत्यु हो गई। अब जैसे ही उसकी जो पत्नी थी उसको पता चला कि मेरे पति की मृत्यु हो गई, वो तुरंत ही सदमे से बेहोश हो गई। उसके बेटे ने देखा कि हाँ मेरा बाप मर गया, तो वो तुरंत ही जोर जोर से रोने लगा, उसको इतना बड़ा दुख हो गया। तो जो उसका नौकर था, नौकर ने जैसे ही देखा कि मेरे मालिक मृत्यु हो गई मेरे मालिक की, तो नौकर को बड़ा कष्ट हुआ। और जब उसके जो मित्र थे उनको पता चला कि मेरा जो दोस्त है उसकी मृत्यु हो गई, तो उनके जो मित्र थे उनको भी थोड़ा बहुत कष्ट हुआ। तो उनको जो कष्ट हुआ वो नौकर को जो कष्ट हुआ उससे थोड़ा कम ही कष्ट हुआ। और वहाँ पे उसी के पड़ोस में वो पड़ोसी जो है वो बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा था और जो पड़ोसन है वो अपना झाड़ू लगा रही थी। तो जो पड़ोसी हैं वो अपनी पड़ोसन को बोलता है, अपनी वाइफ को बोलता है, अरे सुनती है? तो वो बोलती है हाँ जी बताओ, ये जो हमारे पीयूष जी है ना उनकी आज सुबह मृत्यु हो गई। तो पड़ोसन बोलती है झाड़ू तो अपनी लगाए जा रही है, उसको ना सुख लगा ना दुख लगा। वो बोलती है अरे बेचारा बड़ा भला आदमी था, अरे अभी तो उसकी आयु भी बहुत छोटी थी, कम थी, उसका बच्चा भी छोटा था, उसकी पत्नी भी जवान थी, बेचारा। बस उतना कह दिया। तो उतनी देर में क्या हुआ कि ये जो पीयूष था वो सचमुच में मरा नहीं था, उसने केवल नौटंकी की थी, वो फिर से जीवित हो गया। तो उसकी बीवी ने जैसे ही देखा कि मेरा पति फिर से जीवित हो गया तो वो खुशी की मारी बेहोश हो गई फिर से। और जो उसके बेटा था, जो उसका पुत्र था, उसने जैसे ही देखा मेरा पापा जो है वो फिर से जिंदा हो गया, तो पुत्र जो है वो खुशी के मारे रोने लगा। और जो नौकर है वो क्या हुआ, उसको जितना दुख लगा था उसको प्रसन्नता भी उतनी हो गई कि ठीक हुआ मेरे मालिक जिंदा तो हैं। और मित्र जो था वो भी खुश हो गए कि हाँ भाई सही रहा, पीयूष की अभी जाने की कोई एज थोड़ी है। और जो उनके पड़ोसी जो थे वो पड़ोसन जो है वो झाड़ू लगा रही हैं, वो पड़ोसी न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और वो बोलते हैं अरे सुनती हैं पीयूष जी मरे नहीं है, पीयूष जी अभी जिंदा है। तो ये पड़ोसन बोलती हैं, वो अपना झाड़ू लगाना फिर भी बंद नहीं कर रही है, वो झाड़ू लगाती जा रही है और बोल रही है अच्छा हुआ बेचारे की गृहस्थी तो संभल गई, अगर मर आ जाता तो बेचारे बच्चे का क्या होता, उसकी बीवी का क्या होता। तो देखिए अगर पीयूष में सुख होता, जो पीयूष जो है अगर उसके अंदर सुख होता तो पत्नी को भी उतना ही दुख होता जब वो मर जाता, बेटे को भी उतना ही दुख होना चाहिए, पड़ोसन को भी उतना ही दुख होना चाहिए। वो तो केवल झाड़ू लगा रही है। हाँ एक और उसका कर्जदार था, उसने तो जैसे ही सुना कि मेरा जो ये जिसने मुझे पैसा दिया है पीयूष जी वो फिर से जिंदा हो गया, वो तो वहां जाके रो रहा है, तो उसको तो दुख भी हो रहा है। तो ये एक ही पीयूष है कि जिसको पाके कोई बहुत ही खुशी के मारे बेहोश हो रहा है और कोई जो है वो केवल खुश हुआ, किसी को तो कोई फर्क नहीं पड़ा और एक तो रो रहा है। तो संसार में सुख है क्या? पीयूष में सुख है क्या? अब ये बताओ, अगर पीयूष में सुख है तो उसको क्यों दुख हो रहा है? अगर पीयूष में सुख और दुख, जैसे पड़ोसन जो है वो न्यूट्रल रही, उदासीन रही, तो फिर ये पीयूष की घरवाली है वो क्यों कभी बेहोश हो रही है और कभी वो खुशी के मारे बेहोश हो रही है और कभी दुख के मारे बेहोश हो रही है। तो संसार में सुख जो है ना कहीं है ना कहीं दुख है। संसार में सुख और दुख हमने मान लिए उतने ही हैं। तो सुख और दुख जो है वो हमारे स्वार्थ की लिमिट के आधार पे तय होते हैं। जो बीवी होती हैं उसको सबसे ज्यादा अपने पति से स्वार्थ होता है, क्योंकि अगर पति मरमुरा गया तो उसकी गृहस्थी कैसे चलेगी, उसके घर में पैसा लाके कौन देगा, उसके बच्चों को कौन अपना कमाई करके आगे बढ़ाएगा। तो पत्नी को सबसे पहले कष्ट होता है और सबसे ज्यादा कष्ट होता है, क्योंकि पत्नी का जो स्वार्थ है वो सबसे ज्यादा पति से होता है। तो संसार में जितनी स्वार्थ की मात्रा होती है, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, संसार में जिस चीज में जितनी, चाहे वो चीज हो चाहे वो व्यक्ति हो, उसमें
हमको स्वाद की मात्रा रहती है उतना ही हमको वो मिलने से सुख मिलता है और उतना ही वो हमसे बिछड़ने से दुख मिलता है। तो मान लीजिए कोई एक मूर्ख व्यक्ति हो, वो एक मूर्ख व्यक्ति ऐसा हो कि उसको हम पकड़ के यहाँ पे जो महाराज जी हैं उनको बताएं कि आप उसको इस कोठरी में पैक कर दो और 7 दिन तक उसको खोलना मत। 7 दिन तक आपको उसको खोलना ही नहीं है, इस कोठरी में ही रखना है और 7 दिन तक उसको कोई खाना नहीं देना है, ना पानी देना है। अब वो बेवकूफ़ मूर्ख व्यक्ति हैं, उसको 7 दिन तक इसी कोठरी में बंद करके रखते हैं, उसको ना खाना देते हैं ना पीना देते हैं। अब जब 7 दिन के बाद हम उसको बाहर निकालें, 7 दिन के बाद जब उसको हम बाहर निकालते हैं तो हम उसको सोने की थाली में 56 भोग पिरस के 56 भोग परोस के देते हैं, सब सारे मेवा मिष्ठान और सारी चीज़, दाल चावल सारी चीज़। और किसी उसी के जो विश्वास पात्र व्यक्ति है उसके द्वारा हम उस मूर्ख के कान में कहलवा दें कि भाई ये खाना खाना मत, इसमें विष मिला हुआ है। तो अब देखिए वो सोने की थाली है, उसमें आपने 56 भोग लगा रखे हैं और वो 7 दिन का भूखा है। भाई 1 दिन की भूख का अनुमान हम नहीं लगा सकते हैं। हमको अगर वास्तव में, हाँ ये लोग जो स्त्रियां जो हैं वो अपना करवा चौथ वगैरह रखती होंगी तो उनको पता होगा कि 1 दिन भूखे रहने से कितना कष्ट होता है। तो वो 7 दिन का भूखा है और फिर भी वो 56 भोग जो है उसने जैसे ही सुना कि इसमें जहर मिला हुआ है तो वो खाता नहीं है उसको, बिल्कुल भी छोड़ देगा उसको। आप उसको पूछोगे क्यों भाई तेने खाना क्यों छोड़ दिया, तो वो कहेगा अरे इसमें जहर मिला हुआ है, मैं खाऊंगा तो मर जाऊंगा। तो आप उससे ये पूछो कि भाई तू खाएगा तो मर जाएगा, ये जो जहर है उसने तूने कभी जहर को देखा है कि ये पॉइजन होता कैसा है? तो वो बोलेगा मूर्ख तो है ही है, तो बोलेगा ना मैंने कभी नहीं देखा। तो फिर आप उसको और पूछो कि भाई तूने ये जो जहर है, ये जो पॉइजन है, उसको किसी को मिलाते हुए इसमें देखा है? तो वो बोलेगा ना जी ना, मैंने तो मिलाते हुए भी नहीं देखा। तो बोले तो फिर आप उसको ये पूछो तो फिर तू किस आधार पे नहीं खा रहा है? अरे ना जी ना, मैंने सुन लिया है कि इसमें विष मिला हुआ है, अगर खा जाऊंगा तो मर जाऊंगा, भाई मुझे नहीं मरना है। और ये कोई थोड़ी ना पूछने वाली बात होती है, जब उसने कहा है तो होगा ही होगा। तो देखो संसार में ये जो मूर्ख भी व्यक्ति हैं उसको पता हो गया, उसने ना विष को देखा है ना विष मिलाते हुए देखा है, विष का उसको कोई अनुभव नहीं है, लेकिन फिर भी वो थाली में उसको जैसे ही पता चला कि जहर मिला हुआ है वो खाता नहीं है, भले ही भूखों मर जाए। 7 दिन से नहीं खाया, भले ही 8वां दिन लग जाए, 9वां दिन लग जाए, लेकिन वो मरना नहीं चाहता है, वो विष नहीं खाता है। पर हम लोग कैसे हैं? हम लोगों को पता है कि संसार में विष है, हम लोगों को हर रोज ये अनुभव होता है कि संसार से हमको बहुत कष्ट मिलता है, बहुत पीड़ा मिलती है। और संसार जो है ऐसा विष सागर है, ये ऐसी विष बेलरी है कि इसको तुम जैसा ही जितना इसको मांगोगे ना उतनी ही तुम्हारी इच्छा है वो बढ़ती चली जाएंगी, बढ़ती चली जाएंगी। जब इच्छा बढ़ती चली जाएंगी और फिर भी हम जाके उसी विष को मांग रहे हैं, मांग के खा रहे हैं, वो भी भगवत क्षेत्र में जाके, श्रीमद् भागवत महापुराण के पास कथा में, वहां जाके श्री भगवान के पास, उनके पास जाके मांगते हैं। क्या मांगते हैं? संसार रूपी विष को मांगते हैं, उसको जानते हुए भी, उनको देखते हुए भी, उसको समझते हुए भी। तो ये सोचो कि हमारे जैसा मूर्ख जो है वो और कौन होगा। तो हमने इस प्रकार से संसार को समझने का संक्षेप में प्रयास किया। समय को मुझे देखते रहना इसलिए पड़ रहा है कि 2 दिन से मैं बहुत ज़्यादा देरी कर रही हूँ, लेट हो जाती हूँ, इसलिए मुझे समय से ही आज समाप्त करना है। तो कृपया आप लोग जो सुनने में अपना रस दिखाते हैं वो टाइम से आके यहाँ पे 5 बजे आके ही विराजमान हो जाएं। तो नियम से हम अपना 1.5 घंटा श्री हरि कथा का जो भी है अपना रस रहस्य समझने का प्रयास करते रहेंगे। और आप लोग जितना हो सके अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पे आने का प्रयास कीजिए, क्योंकि देखिए आत्मा का जो कल्याण है वो हमको एक ना एक दिन, एक ना एक जन्म में करना ही पड़ेगा। अगर हमने इस जन्म में नहीं किया तो किसी और जन्म में सही, लेकिन जब तक वो कर नहीं लेंगे तब तक हमको कभी भी कहीं पे भी चैन नहीं मिलेगा, हमको सुख और शांति नहीं मिलेगी। संसार को और भी थोड़ा अच्छे से समझने का हम कल प्रयास करेंगे।
एक बार और तब तक के लिए हम अपनी कथा को आज यहीं पे विराम देते हैं। बोलिए लाडली लाल की जय, श्रीमद् सद्गुरु सरकार की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। कुछ देर हम एक संकीर्तन, एक श्री महाराज जी का पद लेते हैं। जगत व्यवहार अनोखो लख्यो, जगत व्यवहार अनोखो लख्यो। श्री महाराज जी कहते हैं कि मैंने एक अनोखा जगत का व्यवहार देखा। कैसा है? जब लोग स्वार्थ सिद्ध होत रह, जब तक अपना स्वार्थ सिद्ध होता रहता है, जब लोग स्वार्थ सिद्ध होत रह, तब लो नात हजार लख्यों, तब लो नात हजार लख्यों। जब तक हमसे अपना कोई स्वार्थ सिद्ध होता रहता है, तब तक संसार में वो लोग हमसे तरह तरह के संबंध जोड़ते हैं, तरह तरह के हमारे से नाते जोड़ते हैं। जब ही स्वार्थ हानि निज देखत, जैसे ही उनको पता चलता है कि हमारे स्वार्थ का नुकसान होने वाला है, ये कोई हमारा नुकसान करने वाला है, तो तदपि अरिसम ताहि निहार लख्यों। तो फिर वही जो संबंधी है, वही जो नातेदार है, वो अपने दुश्मन की तरह हमको देखने लगता है। उस चीज को हम विस्तार से कल समझेंगे, अभी शॉर्ट में ही समझते हैं क्योंकि समय हमारे पास कम है। संतन सभा हो निशिदिन यह, कौतुक जग देखत। हम लोग ये जो कौतुक है वो हमारे संसार में हमेशा देखते रहते हैं, रोज देखते रहते हैं। निशिदिन यह कौतुक जग देखत, तदपि न करत विचार लख्यों। फिर भी हमको ये विचार नहीं आता है कि जब ये लोग हमारे स्वार्थ के ही नातेदार है, तो हम काहे के लिए इनका मुंह ताकते हुए बैठे हुए हैं? हम अपने असली नातेदार श्री हरि के शरण में क्यों नहीं जाते हैं? संतन सभा यद्यपि सिर झूमत, हम क्या करते हैं जब भागवत कथा में जाते हैं और जब संतों की सभा में जाते हैं, तब बस अपने ये जो मुंडी है ना वो हिलाते रहते हैं। हाँ बिल्कुल सही कहा, हाँ बिल्कुल सही कहा, हाँ जैसे हमको सब समझ में आ रहा है। लेकिन जैसे ही संसार में जाते हैं तो फिर वही संसार भला और वही हम भले। तो महाराज जी कहते हैं संतन सभा
यद्यपि सिर झूमत मन रह विषय मझार लख्यों। संतन की सभा में पे तो जाते हैं हम, कथा तो सुनने के लिए जाते हैं, पर हमारा जो मन है वो हमारा मन जो है विषय में यानी कि संसार में ही रहता है। कहत कृपालु भागवत गीता उर अभिमान अपार लख्यों। भागवत गीता में कहते हैं कि फिर भी हमारे अंदर कितना अभिमान है कि हम बहुत ही बड़े, जैसे कि हमने भगवत प्राप्ति कर ली है, इतने निश्चिंत हो कि हम संसार में ही अपने खोए पड़े रहते हैं। भगवान से तो कोई मतलब नहीं है और भगवान के पास आते भी हैं तो संसार की डिमांड लेके आते हैं। तो इस तरीके से हमको समझना है कि संसार में जो है ना तो कोई सुख है ना तो कहीं पे दुख है। वो जो सुख और दुख है वो हमने जो मान रखा है वो माना हुआ सुख और दुख है। वास्तव में हम आत्मा हैं और हम आत्मा जो है, हम जीव जो हैं वो परमात्मा श्री ठाकुर जी के अंश हैं और हमारा जो सुख है वो श्री ठाकुर जी में ही है। और ठाकुर जी को पाने के लिए हमको भक्ति ही करनी है और भक्ति के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। बोलिए श्रीमद सद्गुरु सरकार की जय, श्री गोरेदाव जी सरकार की जय, श्री लाडली लाल की जय, श्री राघवेंद्र सरकार की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, श्री शंकर जी भगवान की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय